आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ संडे को टी शर्ट गिव अवे करते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, कुछ सेलिब्रेट करते हैं और सरप्राइज है एक। फिलहाल ये समझो, लोकसभा ने क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पास कर दिया। अब एक भी अपराधी नहीं होगा बाहर। कोशिश करेंगे हम नहीं, यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो उनको सलाखों के पीछे भेजें। ये होगा कैसे, क्यों ये बहुत अलग है। देखिए, अब धीमे धीमे चीज़ें कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ कानून थोड़े गड़बड़ हैं, कुछ कानून अच्छे हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, खराब एक अच्छा। इसका भी यही है। वो क्या पहलू हैं, अच्छे क्या पहलू हैं, खराब क्या हैं, चलिए बात करते हैं। तो लोकसभा ने मंडे को क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इसको पास कर दिया वॉइस वोट से। कितने लोग फेवर में है आए, ऐसे होता है ना, तो वॉइस से ये पास हो गया। अब ये क्या रिपील करने वाला है? ये रिपील करने वाला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। एंड अलाउ द कलेक्शन, अब ध्यान दीजिएगा, मेन कलेक्शन, हालांकि अभी मैं पॉइंट वाइज बता दूंगा, स्टोरेज एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ द कॉन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्संस। होता क्या है कि अगर आप बाहर देशों में जाओ तो एक पैटर्न होता है क्राइम का, है ना। किसी ने मर्डर किया, हमको उसको पकड़ना है, तो हम कैसे पकड़े? अगर हमारे पास ऑलरेडी उसका डेटाबेस है, उसने मान लो क्राइम किया और मर्डर किया किसी घर में, और जगह जगह उसने हाथ लगाया, फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए, तुरंत उसका डेटा आ गया, पकड़ लिया, उसे उठा लिया। और भी बहुत सारे तरीके, जैसे यूके में क्या होता है, इनफैक्ट अमेरिका में भी, अमेरिका में जो क्राइम अगेंस्ट एनिमल्स हो रहे हैं उनको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। भारत में अगर आप वीरप्पन को देख लें, कुछ और भी क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं। उनकी शुरुआत पता है कैसे की? उन्होंने जानवरों को मारा, जानवरों के साथ गलत किया। एक रेपिस्ट था, सीरियल रेपिस्ट था, वो जानवरों के साथ सबसे पहले रेप करता था, उनको यातनाएं देता था। आप समझ रहे हो? तो अमेरिका, यूके में क्या है ना कि इन लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जब भी क्राइम होगा ना इस तरीके का, तो सबसे पहले इनको पकड़ेंगे। अब भारत में नहीं है ये, और इसीलिए हमारा कॉन्विक्शन बहुत कम है। पकड़ तो लेंगे, कॉन्विक्शन है ही नहीं। पकड़ेंगे भी कैसे? कई बार पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, देरी हो जाती है। एक इंसान को अगर आप, एक मर्डरर है, एक रेपिस्ट है या कोई भी है, उसको अगर आप, इनफैक्ट आतंकी भी है, आप उसको 2 दिन में पकड़ सकते हो, लेकिन ये चीजें नहीं होने के कारण 1 महीना भी लग सकता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वी शुड कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज करें। अब इसमें कौन आएगा? जैसे कोई कॉन्विक्टेड है, ठीक है, एक आतंकी है, उसको सजा होगी, तो उसकी रेटिना को स्कैन किया जाएगा, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उसके बाकी फिजिकल सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स सब लिए जाएंगे। अब बायोलॉजिकल सैंपल्स में डीएनए आ गया, ठीक है, लेकिन क्या इसमें डीएनए लिया जाएगा? इसमें एटसेट्रा भी लिखा हुआ है। खैर, अभी हम उसकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो आप ये समझिए कि ये सारी चीजें लिए जाएंगी जो कॉन्विक्टेड है। अगर मान लीजिए कि उसने अगला कोई गलत काम होता है, ठीक है, तो भाई इन चीजों की मदद से हम पकड़ सकते हैं इनको, ये क्रिमिनल्स को। अरेस्टेड है, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनका भी ये सब लिया जाएगा। उसके बाद जो डिटेन्ड पर्सन है, जो ऑलरेडी कस्टडी में है, उनका भी ये कलेक्ट, स्टोरेज, एनालिसिस ये सब किया जाएगा, ताकि जो गुनहगार है वो उसको सजा मिले। तुरंत पकड़ो, सजा दिलाओ। ये सबूतों से बहुत छेड़छाड़ होती है। अब ऑपोजिशन मेंबर्स बोल रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसा ना करो, इसका तो गलत इस्तेमाल हो जा सकता है। पहली बात तो क्या प्रूफ है कि ये सेफ रहेगा? तुम इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो किसी इंसान के खिलाफ, गलत इस्तेमाल। ये तो पर्सनल डेटा हो गया। बायोलॉजिकल और फिजिकल डेटा तो बहुत पर्सनल है,
आप हमको बताओ, साथ ही साथ इस पे आप डिबेट करो, डिस्कशन करो। ज्यादातर ऑपोजिशन मेंबर्स ने बोला है कि ये बिल आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग या सिलेक्ट कमेटी को भेज दें। सिलेक्ट कमेटी देखेगी, पूरे बिल को एनालाइज करेगी, और उसके स्टैंडिंग कमेटी आपको पता ही है परमानेंट कमिटीज होती हैं, तो वो देखेंगी, वो सब कुछ एनालाइज करेंगी और उसमें बताएंगी कि क्या दिक्कतें हैं, क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो डिस्कशन हो इस पे, हम इसको नकार नहीं रहे, लेकिन कोई भी बिल को पास करने से पहले उस पर डिस्कशन, बातचीत तो हो। होम मिनिस्टर ने, अब देखिए अमित शाह ने कुछ रिकॉर्ड्स बताए जो कि सच है। अमित शाह ने बोला कि भाई 2020 के एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ओवरऑल कन्विक्शन जो है मर्डर केस का, देखिए कन्विक्शन मतलब समझ रहे हो ना, मान लो 100 लोगों को पकड़ा गया, पकड़ा तो गया है लेकिन सजा कितनों को हो रही है। रेप में कन्विक्शन बहुत कम है, देखिए मर्डर में सिर्फ 44% कन्विक्शन है, रेप केसेस में 39% कन्विक्शन है। 100 में से 39 ही लोगों को सजा होती है। आपके पास पैसा है, आप अच्छा वकील करो, बहुत तरीके होते हैं लॉ को बाईपास करने के, ठीक है। 24% केसेस ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर, 38% इन रॉबरी एंड 29% इन डकैती। आप देखिए कॉन्विक्शन रेट हमारे कम है, पकड़ तो लेते हैं लेकिन आधे लोग छूट जाते हैं, कॉन्विक्ट कम होते हैं। यही अगर आप यूनाइटेड किंगडम में देखो तो एवरेज कॉन्विक्शन रेट 83 है, 83%। कनाडा में 68% है, साउथ अफ्रीका में 82% है, ऑस्ट्रेलिया में 97% है, 93% अमेरिका में, और हम इतने पीछे। गड़बड़ है कहीं ना कहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इन देशों में, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन देशों में जो अभी हम बिल लाए हैं ना, ये ऑलरेडी ये सब डेटा स्टोर सब कुछ करते हैं, जो कि इनके लिए बहुत मददगार साबित होता है। मुजरिमों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। वरना तो फिर होता क्या है कि कोई घटना होती है, हम बस गुस्साते हैं, दिमाग खराब होता है, और फिर देखिए ये कानून मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम्स अगर उसको रिजॉल्व कर दिया जाए तो ऑल ओके। अब लेजिस्लेशन क्या है, ये वाला जो एक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 कॉलोनियल एक्ट है, ये सब इनको बदलना है, ये बदल रहा है। इसमें क्या था, इसमें 100 साल पुराना एक्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिंगर इंप्रेशन, आप देखते हो ना जब कोई अक्यूट तो ऐसे फिंगर, वो आपको अंगूठा लगवाया जाता है, मूवीज में भी आपने अक्सर देखा होगा, फोटो खींची जाती है साइड से, बस वहीं तक ही सीमित था। फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन एंड फोटोग्राफ अक्सर आपने देखा होगा। कुछ लोग अगर जेल गए हैं तो उनको पता होगा कि जब भी आप जाते हो वो फिंगरप्रिंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फोटो सब हर जगह से खिंचवाई जाती है, और उसके बाद फुट, दैट्स इट, फुटप्रिंट्स। लेकिन अब तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ ये बायोलॉजिकल स्कैन होगा, पूरा तुम्हारा फिजिकल स्कैन होगा, सब कुछ होगा, बच नहीं सकते अब, ये चीज है। और उसके बाद एंड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अरेस्टेड नॉन कन्विक्टेड। अब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ 2000 बिल सेड दैट न्यू मेजरमेंट्स। अब देखो नई ये वाला जो नया बिल आया है, इसमें क्या क्या टेक्निक्स आएंगी। इसमें टेक्निक्स तो ठीक है, लेकिन द टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन द एडवांस कंट्रीज आर गिविंग क्रेडिबल एंड रिलायबल रिजल्ट्स एंड आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, आपका आइरिस, आपका स्कैन हो गया, ठीक है, आपका डीएनए कलेक्शन हो गया, डीएनए सैंपल्स हो गया, हालांकि उसकी अभी बात नहीं की गई है, लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं ये पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये होम मिनिस्ट्री का वो आया है और ये रिलायबल है, इसी की वजह से कन्विक्शन रेट आप देख रहे हो बाकी जगह पे बहुत ज्यादा है, प्लस बहुत जल्दी हम क्राइम को रोक सकते हैं और बहुत जल्दी विक्टिम को, जो विक्टिम से कह रहा हूं, जो जिसने क्राइम किया उसको पकड़ सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। अब 1920 में इस तरीके का कोई मेजरमेंट या इस तरीके का कोई वो नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं आराम से, ठीक है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक और चीज है कि इसमें रिकॉर्ड जो है वो 75 साल तक स्टोर किया जाएगा, 75 साल के बाद हट जाएगा। एक और चीज, अगर मान लो कि कोई बाइज्जत बरी हो गया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि मुझे पकड़ा पुलिस ने, ठीक है, मुझे पुलिस ने पकड़ा, मेरा रिकॉर्ड लिया उसने, अब जुर्म मेरे ऊपर साबित नहीं हो पाया। ध्यान दीजिएगा इसमें कौन है, कन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका भी रिकॉर्ड लेंगे वो। तो अगर मान लो कि मेरा जुर्म साबित नहीं हो पाया, मैं बेगुनाह हूं, मुझे रिलीज कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया मुझे, तो रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन ये बोल रही है कि भाई ये जो डिटेन्ड पर्सन है अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये इनके रिकॉर्ड की क्यों जरूरत है भाई। ये बता रही इट कैन बी यूज्ड, मिस यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल एडवर्सरीज।
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, मान लो बहुत ऐसे जैसे अभी यूएपीए का है तो उसमें है एक तरीके का प्रिवेंटिव डिटेंशन कि अगर हमको लग रहा है कि आप एक क्राइम करोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे, तो ये तो इट कैन बी मिसयूज्ड। इफ अ पर्सन विथ नो क्रिमिनल बैकग्राउंड इज रिलीज्ड, ये तो चलिए ठीक ही है ना। ये जो मतलब मैंने आपको वही बताया कि अगर वो बाइज्जत बरी कर दिया जाए तो उसके रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा। मेजर चेंजेस आप देख लीजिए, पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट वुड बी मेजरमेंट, क्या मेजर क्या ले रहे हैं हम। सबसे पहले तो सिग्नेचर, साइन, जो साइन कर रहे हो ना वो रिकॉर्ड में रहेगा। हैंड राइटिंग कैसी है, अच्छी है, बढ़िया है, छोटी है, बढ़िया, वो। आइरिस, पुतलियों का स्कैन। रेटिना, ठीक है, स्कैन। फिजिकल पूरा स्कैन। बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस एटसेट्रा, ये खतरनाक है। अब ये एटसेट्रा में क्या आ गया, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लेंगे लेकिन एटसेट्रा क्या है, वही चीज है इंप्लाइंग दैट इट मे आल्सो इंक्लूड डीएनए सैंपल्स। कल को मान लो कि आपका डीएनए मैंने ले लिया, जो कि डेंजरस हो सकता है, बाल उखाड़ा, डीएनए ले लिया, ठीक है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास। अब मान लो मैं कोर्ट में गया कि अरे मैं तो अरेस्ट किया गया था, मुझे तो यहां पे अथॉरिटीज ने गिरफ्तार किया, मैंने डीएनए कैसे ले सकते हैं। तो वकील बोलेगा माय लॉर्ड एटसेट्रा में डीएनए भी आता है, ये डिफाइंड ही नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत तरीकों से हो सकता है, बहुत वाइड हो गया इसका मतलब आप समझिए कि यू कैन कलेक्ट एनीथिंग। यही एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन है कि जो एटसेट्रा मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ द बिल कुड गिव अनफेटर्ड पावर्स टू लॉ एनफोर्समेंट। वो कुछ भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं और बोलेंगे क्यों कलेक्ट किया है, क्योंकि लिखा है एटसेट्रा। अब एटसेट्रा में सब आ गया, यहां लॉ डिफाइंड नहीं है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए अगर ये चीज हटा दिया जाए, स्पेसिफिकली अगर कुछ चीजें ऐड कर दी जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। टू इंटरप्ट द लॉ एज पर द कन्वीनियंस, समझ गए आप। दूसरा आप देखिए, इट एम्पावर्स एनसीआरबी ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री टू कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिजर्व द रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 75 साल। 75 साल तक इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है। एनसीआरबी विल एबल टू शेयर द डेटा विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई से वो शेयर कर सकती हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जितनी भी एजेंसी इसमें काम करती हैं, आईबी, रॉ, सबसे आप शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। एनसीआरबी वर्क्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट्स कंटेंट दिस प्रोविजन इंपिंज ऑन दी फेडरलिज्म। ये भी थोड़ा सा ये मैटर है, ठीक है, कि भाई देखो पुलिस तो एक स्टेट सब्जेक्ट है और एनसीआरबी गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, तो ये भाई ये तो गड़बड़ हो गया है ना। आप बोल रहे हो मतलब आपने एक तरीके से सेंटर वाली चीज आपने स्टेट पे थोप दी है ना, तो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है। तीसरा, मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव वाइटल डिटेल्स, ठीक है, यहां पे मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को वाइटल डिटेल्स देने के लिए बोल सकता है। अभी इट वॉज ओनली रिजर्व्ड फॉर कॉन्विक्ट्स, जो कॉन्विक्ट्स हैं, समझ रहे हो। जैसे अभी अगर मेरे वो क्राइम हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ की और वो साबित हो गया, मुझे सजा हुई, तो अभी तक खाली मुझे ही अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी, लेकिन अब मजिस्ट्रेट किसी को भी बोल सकता है, ठीक है, इसमें अरेस्ट डिटेंड आएगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दो। एंड दोज इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम, ये लोग थे, ठीक है, जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे। चौथा, इट एम्पावर्स पुलिस और प्रिजन ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ अ हेड कांस्टेबल टू टेक द डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन हु रेजिस्ट, रिफ्यूजेस। सो अगर कोई भी इंसान रेजिस्ट करता है, रिफ्यूज करता है, तो उसकी डिटेल ली जाएगी। अब ह्यूमन राइट्स आप देख लीजिए। अब ऑपोजिशन मेंबर्स ने जब ये इशू उठाया कि इसमें तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो होम मिनिस्टर ने एक बात बोली कि भाई देखो एक बात बताओ, ह्यूमन राइट्स तुमको खाली कॉन्विक्ट्स के ही दिखते हैं, तुमको विक्टिम के ह्यूमन राइट्स नहीं दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो विक्टिम है, जिसके ऊपर ये बीती है, तुमको उसके ह्यूमन राइट्स नहीं दिख रहे हैं, तुमको ह्यूमन राइट्स दिख रहे हैं जिन्होंने क्राइम किया है। ये मुझे समझ में नहीं आया। He said that central government was also working on the prison reforms। हम प्रिजन रिफॉर्म्स पे भी बात कर रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना कि ये लॉ बहुत बढ़िया है, शानदार है ये, और इस लॉ को जल्द से जल्द पास हो गया है, इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, इससे क्राइम घटेगा, बट इसमें जो दिक्कतें हैं उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए, है ना, वो एटसेट्रा वाली दिक्कत। ड्यूरिंग द डिबेट द ऑपोजिशन मेंबर्स एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। डेटा, अब ये बहुत बड़ी बात है भाई, आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। ये भाई बेटा तुम्हारा पर्सनल डेटा, तुमको पता नहीं है तुम्हारे ये बायोलॉजिकल और फिजिकल डेटा से क्या क्या हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा कि तुम उठा के पुलिस तुमको ले जाएगी,
बोले कि मैंने तो कुछ किया नहीं। नहीं नहीं, पूरा फिंगरप्रिंट्स और ये सब तो तुम्हारे ही है, तो बहुत डेंजरस है ये, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। पॉसिबल मिसयूज ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, वायलेशन ऑफ द सिटीजन राइट्स टू प्राइवेसी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन का वो कहना है। अब यहां पे होलिस्टिक अप्रोच, बिल शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन एज पार्ट ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच। अमित शाह ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज, आपको पता है गुजरात में एक इन्वेस्टिगेशन यूनिवर्सिटी, अभी मैं अहमदाबाद गया था तो मैं एक स्टूडेंट से मिला था, वो बहुत लोगों को मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगा, वो वो इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आप इन्वेस्टिगेटिंग साइंस पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, उसमें मैं लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो और उस तरीके की यूनिवर्सिटीज और आनी चाहिए, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज नेक्स्ट जेन क्राइम्स कुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स। बिल्कुल सही बात है कि भाई देखो 100 साल पुराना लॉ है, अब हम तब से लेकर अभी तक, ये तो हमारी पुलिस इतनी टैलेंटेड है, ठीक है, कि वो 100 साल पुराने लॉ को भी यूज करके केस सॉल्व कर देती है। अब इन सारी चीजों को हमको लाना पड़ेगा नए जमाने के साथ साथ, नया इंडिया है तो हमको बदलना पड़ेगा उस हिसाब से। मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड सेट अप टू स्टडी क्राइम ट्रेंड्स एंड एडवाइज द स्टेट पुलिस, ठीक है। तो यही चीजें हैं, बाकी और भी कंसल्टेशन है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है कि गलत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।